સ્વાગત છે. વડોદરા શહેરની MS યુનિવર્સિટીની મુલાકાત લેતા રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી. ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી વડોદરા શહેરની MS યુનિવર્સિટીના CC મહેતા ઓડિટોરિયમ ખાતે મુલાકાતે આવ્યા હતા અને વિદ્યાર્થીઓને શ્રી અરવિંદોજીની જીવન કથા કહી અને તેમના જીવન ચરિત્ર વિશે માહિતી મળી રહે તે માટે એક્ઝિબિશન પણ યોજાયું હતું. સાથે સાથે પુસ્તકનું પણ લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી અરવિંદો ઇવની 150મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે 1543 બરોડાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી NAAC દ્વારા અધિકૃત ગ્રેડ A+ એવી બરોડાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી શ્રી અરવિંદોજીની शैक्षणिक फिलोसॉफी पर राष्ट्रीय परिसंवाद योजायो. योग इन सब के बारे में उनकी वो गंभीरता नहीं थी. उनका जीवन का मूल आधार जो बन पाया वो यही स्थली थी, जहां अनेक विद्वान साथियों के संपर्क में आकर उन्होंने जैसे बताया, यहाँ पर हिंदी सीखी, यहाँ पर संस्कृत भाषा सीखी, यहाँ पर मराठी सीखी. तो इस प्रकार की भाषाओं को जब उन्होंने पढ़ा और संस्कृत भाषा जब उन्होंने जानी, तब उन्होंने भारत को जाना. प्यारे विद्यार्थियों, भारत को आपने भी जानना है ना, तो आप भारत को जान पाएंगे संस्कृत भाषा के बाद, क्योंकि संस्कृत में वेद हैं, संस्कृत में उपनिषद हैं, संस्कृत में मनुस्मृतियां हैं, संस्कृत में हमारे शोध सूत्र हैं, गृह्य सूत्र हैं, हमारा रामायण महाभारत जितना भी भारत का ऋषियों का साहित्य है वो सारा संस्कृत भाषा में. ये जो केवल अक्षर ज्ञान के द्वारा सामान्य नॉलेज प्राप्त करना, इसका नाम विद्या नहीं है, इसका नाम शिक्षा अरविंद नहीं मानते थे. आप जो पढ़ रहे हैं ये विद्या तो उन्होंने ब्रिटेन में पढ़ ली थी. यहाँ आकर के जो पढ़ा उसको वो शिक्षा मान करके चले, वो शिक्षा है. और शिक्षा के जो सूत्र अभी हमारी आदरणीय माता थानकी जी ने जो हमारे बीच में विस्तार से रखी हैं, वो लंबे अध्ययन के बाद उन्होंने सूत्र निकाला था कि एक बालक को किसी भी प्रकार का मानव बनाया जा सकता है. शिक्षा वो चीज है. हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में लिखा विद्या क्या है? सा विद्याया विमुक्तये. विद्या वो है जो भौतिक जीवन को भी संवारती है और आध्यात्मिक रास्ता भी प्रशस्त करती है. दोनों मार्गों को समान रूप से व्यक्ति को देती है, उसका नाम विद्या है. जंगल में एक गूंगी दाया के संपर्क में रखा. गूंगा आदमी ना बोल सकता ना सुन सकता है, तो उस गूंगी दाया को ट्रेनिंग दी गई थी कि बच्चे को पालना कैसे. तो उसके संरक्षण में जो बालक रखे गए, जन्मजात रखे गए, वो उनको दूध पिलाती थी, भोजन कराती थी और उनको नहाना धुलाने का काम करती थी. वो बालक जब 7-8 वर्ष के हो गए तो मनोवैज्ञानिक वहां ले जाए गए और उन बच्चों पर परीक्षण कर पाए तो वो 0/0 थे. वो खा सकते थे, पी सकते थे, ना बोल सकते थे, ना वो सुनते तो थे, लेकिन क्या सुने, वो ऐसा वातावरण उनको दिया नहीं गया. और ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत मिलते हैं कि बिना सिखाए मनुष्य कुछ भी नहीं सीख सकता. हाँ, एक विशेषता, मनुष्य को जो सिखाया जाए वो सीख भी लेता है और सीख ही नहीं लेता, उसमें अभिवृद्धि भी करता और दूसरे को भी ट्रेनिंग देता. पुलिस के लोग कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं, वो कुछ चीज सीख जाते हैं. जिस कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती वही सीख पाता. वो सीखा हुआ कुत्ता दूसरे कुत्ते को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, आदमी दे सकता है. तो महर्षि अरविंद इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे जब वो
इस स्थली पर लाए गए तो जैसा बताया गया, आप लोगों ने सुना है, 13 वर्ष उनके बहुमूल्य जीवन के थे और उस समय पूर्ण युवा थे। उस समय तक उनकी एजुकेशन ही पूरी हुई थी और जो एजुकेशन थी वो भी यूरोपीय पद्धति की थी, उसी जीवन शैली की थी। लेकिन जब वो इस विद्यानगरी में आए, महाराजा सयाजी राव के संपर्क में आए और उस काल के उनके सहयोगी जितने भी यहाँ पर विद्वान थे, वो सामान्य लोग नहीं थे, वो चुन चुन के लाए हुए लोग थे, वो प्रतिभाओं से भरे हुए लोग थे, अपने अपने फील्ड के वो निष्णात थे। जब वो उनके संपर्क में आए तो भारत को जानने का सौभाग्य उनको इसी बड़ौदा की धरती पर हुआ। उससे पहले उनको भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय वेद शास्त्र, भारतीय उपनिषद, भारत